जैन धर्म के अनमोल धरोहर, जैन धर्म की शान श्री पारसनाथ अतिशय क्षेत्र प्राचीन दिगंबर जैन मंदिर, खेकड़ा बड़ा गांव उत्तर प्रदेश में श्री पारसनाथ भगवान की बहुत ही सुंदर अतिशयकारी प्रतिमा विराजमान है। यह प्रतिमा सन 1922 से भूगर्भ से प्राप्त हुई थी, जिसे लोग टीले वाले बाबा के नाम से भी जानते हैं। यहाँ जो भी भक्त अपनी मनोकामना लेकर आते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। यहाँ वर्तमान में संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के परम शिष्य मुनिश्री वीर सागर जी महाराज, मुनिश्री विशाल सागर जी महाराज एवं मुनिश्री धवल सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में 44 दिवसीय कल्याण मंदिर विधान का आयोजन चल रहा है, जो अपने आप में अनूठा और महाकल्याणकारी विधान है। आप भी स्व व पर कल्याण हेतु अपने व अपनों के नाम से एवं रिश्तेदार व मित्रगणों के नाम से एक या उससे अधिक विधान कराकर पुण्य लाभ अवश्य प्राप्त करें। 4 प्रकार के परिणामों को लेके जीव इस संसार में भ्रमण करता है। पहला परिणाम अपन ने देखा, जिसके अंदर पुण्यानुबंधी पुण्य को प्राप्त करता हुआ जीव अपने योग्य द्रव्य क्षेत्र काल को पाता हुआ, उस द्रव्य क्षेत्र काल का जब वो सदुपयोग कर लेता है तो उसे पुण्यानुबंधी पुण्य अपन एक नाम देते हैं, क्योंकि उसने पुण्य के उदय में जो कुछ पाया और पुण्य में ही उसने उसे लगा दिया। मतलब चाहे उसे जैन कुल मिला वो भी पुण्य के उदय से मिला, उसे मंदिर मिला तो उसने मंदिर में अभिषेक पूजन करके उसका उपयोग किया, उसे वैभव मिला तो उसने इस वैभव को 4 प्रकार के दान इत्यादि में उसका उपयोग किया, उसको अगर संतान भी मिली तो अपनी संतान को भी उसने धर्मक बनाकर अपने धर्मात्मा जीवों की वृद्धि की। इसी प्रकार से दूसरे भाव के परिणामों को अपन ने देखा, जिस जीव ने पुण्यानुबंधी पुण्य से पाप का अनुबंध किया, मतलब उसने सारा वैभव सब कुछ पाया और वैभव इत्यादि पाने के बाद में सारा का सारा पाप में ही खर्च कर दिया। पाप के अनुबंध, पाप के कमाने में ही जिसने सब कुछ लगा दिया, उसका नाम है पुण्यानुबंधी पाप। अपन ने उसके लिए एक दृष्टांत देखा कि जैसे कोई छात्र स्कूल में एडमिशन ले लेता है और एडमिशन लेने के बाद अगर वही छात्र अगर पास हो जाए अच्छे नंबरों से तो उसे एक अच्छी जॉब मिलने के चांस हो जाते हैं। ये कहते हैं पुण्यानुबंधी पुण्य। वही पुण्यानुबंधी पाप, मतलब वह एडमिशन तो ले रहा है लेकिन उसी खेल कूद करता हुआ फेल हो गया वो, मान लो, या एक आदि सप्लीमेंट्री ले आया, तो अपन कहते हैं ना कि जीव ने अपने पाप के उदय से, मतलब इसने पढ़ाई नहीं करके ये फेल को प्राप्त हो गया। मतलब पढ़ाई तो की, इसको एडमिशन तो मिल गया, लेकिन इसने खेल कूद में मतलब अपना जीवन गंवा दिया और ये कहीं भी पढ़ाई नहीं की तो इसका जीवन में से कुछ लाभ नहीं हुआ, इसे जॉब भी नहीं मिली और कुछ भी नहीं मिला। इस प्रकार से अपन ने इस बात को आगे के दृष्टांत से समझा। आज अपन समझेंगे कि पापानुबंधी पुण्य क्या होता है। मतलब पाप के उदय में उस जीव को इस संसार में कुछ नहीं मिला, दरिद्रता में पैदा हुआ, कुल भी उसका अच्छा नहीं मिला, वैभव उसके पास नहीं था, जैन न कुल मिल पाया, न उसको अभिषेक करने का अधिकार मिल पाया, कुछ भी नहीं मिल पाया। ऐसा पाप के अनुबंध से उसका जन्म हुआ। देखो आप, ऐसे बहुत से हैं जिनको अपन ने देखा कि जिन्होंने अपने जीवन में कुछ नहीं पाया, पर्याय भी पाई तो किसकी, धीवर की, पर्याय भी पाई तो भील की, भील की पर्याय पाकर उस जीव ने पाप के अनुबंध से जो पाप कमाया था उसने, उस जीव की पर्याय भील की मिली, उसे जैन कुल न मिला, सच्चे देव सद्गुरु का कोई आश्रय नहीं मिला, जंगलों में उसने जन्म लिया, मांसाहार खाना सीखा, मांस शिकार करना सीखा, सब पाप के अनुबंध से देखो उसका जन्म कहाँ हुआ। लेकिन ऐसे जीव का भी कभी कभी ऐसा पुण्य फल जाता है
तो पापानुबंधी पुण्य कमा लेता, मतलब पाप का अनुबंध करता वो पुण्य का अनुबंध कर लेता है। जन्म तो पाप में हुआ, लेकिन उस जीव ने अपने पुण्य को ऐसा बढ़ा लिया कि पाप पीछे छूट गया और पुण्य उसके लिए आगे निकल आया। और उसके लिए सम्मान भी कहाँ हुआ, स्वर्गों में जाके उसका सम्मान हुआ। देखो धीवर की कथा सबको पता है, मृक्षेन धीवर की कथा, कि उज्जैनी नगरी के एक नदी के तट पे एक मृक्षेन नाम का धीवर रहता था। मृक्षेन नाम के उस धीवर का देखो पाप के उदय से कैसा मछली पकड़ने का काम उसके जीवन में उसे मिला। और कहाँ से, परिवार के खानदान के, सारा खानदान ही यही काम करता था, सारा परिवार यही काम करता था। वो मृक्षेन धीवर पाप का अनुबंध करने वाला, जब पाप के उदय में अपनी आजीविका चलाने के लिए मछली पकड़ने का काम करता था, मछलियों से अपना जीवन यापन करता था। उसके जीवन में कैसा पुण्य का उदय आया कि उसे एक बार ऐसे मुनि महाराज के दर्शन हुए। ऐसे यशोधर नाम के उसे मुनि महाराज के दर्शन हुए। वन के अंदर वो बैठा हुआ सोच रहा है कि ये कौन है, और देखते ही देखता है कि वहां पर बड़े बड़े व्यक्ति उन मुनि महाराज के दर्शन करने पहुंचे हैं। वहां के नगर के सेठ, नगर का राजा, नगर के बड़े बड़े सेना मंत्री सब उनके मुनि महाराज के दर्शन करने पहुंचे। भव्य पूजा सबने की मुनि महाराज की, और मुनि महाराज की पूजा इत्यादि करने के बाद निवेदन कर रहे हैं कि हे गुरुवर हमें कुछ उपदेश दो। तो मुनि महाराज ने सबके योग यथा योग उपदेश दिया। सबने मुनि महाराज के उपदेश से कुछ ना कुछ नियम इत्यादि ग्रहण किए। ये धीवर बहुत दूर से उस कार्य को देख रहा है, और धीवर का अब देखो कैसा पुण्य उदय में आने वाला है। कोई ऐसा साथी से उसका पुण्य उदय में आने वाला है कि वह धीवर जब उन मुनि महाराज के चरणों में दूर से बैठा हुआ है, इंतजार कर रहा है कि ये सब जाएं तो मैं अब निकट में पहुंचूं, क्योंकि इतने बड़े बड़े लोगों के सामने मैं निकट कैसे जाऊं। और जब लोग सब दर्शन करके अपने अपने स्थान पे चले गए तो मृक्षेन धीवर बड़े संकोचित भाव से यशोधर मुनि महाराज के चरणों में पहुंचता है, प्रणाम करता है, निवेदन करता है, और मुनि महाराज से कहता है कि हे मुनि महाराज आपने सबको सब कुछ दिया, मुझे भी आप कुछ दे दो। क्योंकि उसे लगा कि इन्होंने सबको पुण्य बढ़ाने वाली कुछ ऐसी वस्तु जरूर दी है जिससे ये सेठ बने। सबको कोई ऐसा मंत्र या कोई ऐसी बात जरूर दी है जिससे आज ये राजा बना था, ये राजा बना है, ये सेठ बना है, ये सेनापति मंत्री बना है। तो मुझे भी कोई ऐसा आप प्रदान कर दें कि मेरा भी कल्याण हो जाए, मैं भी कुछ अच्छा बन जाऊं। इस भाव से मुनि महाराज के चरणों में पहुंचा। मुनि महाराज भी कितने दयालु, उनने पूछा कि हे धीवर तुम क्या करते हो। तो उसने बताया कि मैं मुनि महाराज ने पूछा कि तुम कौन हो, क्या करते हो। जब उसने बताया कि मैं एक धीवर हूं और मैं मछली पकड़ने का काम करता हूं, मेरा जीवन यापन मछली से चलता है, तो धीरे से पूछते हैं मुनि महाराज क्या छोड़ सकते हो। नहीं महाराज मैं ऐसे कैसे छोड़ सकता हूं, क्योंकि मेरे तो जीवन का सवाल है। तो देखो मुनि महाराज बड़ी दया से कहते हैं कि एक काम करो, तुम कम से कम एक मछली का त्याग कर सकते हो। ऐसे अतिशयकारी विघ्नहर पार्श्वनाथ भगवान का कल्याण मंदिर विधान करवाने का परम सौभाग्य जिन परिवारों को प्राप्त हुआ है, उन परिवारों के नाम श्रीमान राजकुमार जैन, मधु जैन, मनोज जैन, रूबी, अजय जैन, पायल जैन, अक्षत, अर्पण, प्रेरणा, आन्या जैन, ऋषभ बिहार दिल्ली, श्री योगेश जैन, मोहित जैन, सुरनगर गाजियाबाद, शाह परिवार, श्री उपदेश जैन, रुचि जैन, अवनी जैन, आशिका जैन, वाणी जैन, ऋषभ बिहार दिल्ली, श्री नीरज जैन, विभोर जैन, मीनू जैन, मुस्कान जैन, सौम्या जैन, ऋषभ बिहार दिल्ली, श्री विशाल जैन, पुत्र श्री सुभाष चंद्र जैन, खाद बाला परिवार बड़ौद, श्रीमान लाला महेंद्र प्रसाद जैन, कांति जैन, दिनेश जैन, मनोज जैन, संयम जैन, अपूर्व जैन, अक्षत जैन, दिगंबर मोटर बड़ौद, सूरजमल बिहार दिल्ली, श्री निखिल जैन, प्रज्ञा जैन, शाह परिवार शर्धना, स्वर्गीय शाहजहारी अमल, उत्तम प्रकाश परिवार
बड़ा गांव वाले ऋषभ बिहार दिल्ली, श्री सौरभ जैन शिल्पी जैन कैलिफोर्निया अमेरिका, श्री पद्मावती कांतिलाल जैन, उमेश जैन, इंदिरा जैन, अनीता जैन, अनिल जैन, रुचि जैन, प्रीतेश जैन, उर्वी जैन, मीत, देव यश, पूनम जैन, शाह परिवार तलवाड़ा, श्री विकास जैन, विवाह जैन, निकिमा जैन, भव्या जैन, राम प्रस्थ सूर्यनगर गाजियाबाद, श्री चक्रेश जैन, श्रीमती कुसुम जैन, डॉक्टर पीयूष जैन, डॉक्टर शिवानी जैन, अथर्व जैन, सूर्यनगर गाजियाबाद शाह परिवार, श्रीमान योगेंद्र जैन, वेब टैक्स खेकड़ा शाह परिवार, श्रीमती मनीषा जैन, अमित जैन, वांशवाड़ा राजस्थान शाह परिवार, श्री प्रदीप जैन, पुनीत जैन, राशि जैन, अक्षय जैन खेकड़ा वाले न्यू अशोकनगर दिल्ली, श्रीमान भागचंद जैन, अनीता जैन, अनुराग जैन, रिया जैन, सौरभ जैन, श्रेया जैन, ऋषभ जैन, कुकी शाह परिवार समाई माधोपुर राजस्थान, श्रीमती शशि जैन, सुरेश जैन, नितिन जैन, मीनाक्षी जैन, वीर सेन जैन, विकास नगर अनुज जैन, श्रीमती निधि जैन, निपुण जैन, वत्सल जैन, सहारनपुर शाह परिवार, श्री पुष्प कुमार जैन, कौशल्या देवी, नूतन पारुल, अरिहंत दीपिका, भव्या काव्या, दिशा एवं समस्त परिवार नीमच एवं भीलवाड़ा विशेष स्वास्थ्य लाभ हेतु श्री विमल प्रसाद, सुशीला देवी, विनीता, विनीत, स्वीटी, अनिमेश, आन्या जैन, सहारनपुर, श्री व्रति, विजय लक्ष्मी जी, महेंद्र जैन, पापड़ीवाल, शांगन जयपुर राजस्थान, श्री संजय जैन, श्रीमती वर्खा जैन, संकल्प जैन, सिद्धि जैन, देवनगर करोल बाग दिल्ली, श्री फेरूमल, संजय जैन, शाह परिवार वल्लभी नगर, श्री अतिशय जैन, अरुण जैन, बैंक वाले चंद नगर, सहारनपुर वालों के बेटे के स्विट्जरलैंड जाने के उपलक्ष्य में परिवार के कोरोना रोग से ठीक होने के उपलक्ष्य में श्री संदीप जैन, अंजलि जैन, अक्षत जैन, प्रयाग जैन, रिद्धि जैन, महावीर कॉलोनी सहारनपुर विशेष स्वास्थ्य लाभ हेतु श्री सत्येंद्र कुमार जैन, अमित कुमार महामंत्री तीर्थ क्षेत्र बुड़ाना, श्री धीरज जैन, काशलीवाल, प्रत्युष जैन, नंदिता यतिका काशलीवाल, न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी दिल्ली, श्री प्रवीण जैन, राजेश जैन, सुनीता जैन, आशमा जैन, श्रेय परिवार, श्रेय जैन, शाह परिवार, हुंडई शोरूम वाले मुजफ्फरनगर, स्वर्गीय श्री आदिश्वर लाल जैन, फांदोत की पुण्यतिथि पर कोकिला दिव्यांशु, श्रीमती कोकिला दिव्यांशु, अर्चिता गर्भ, रियांशी, फांदोत परिवार जयपुर, श्रीमती कमलेश जैन, वड़तला यादगार शाह परिवार सहारनपुर, श्री आलोक जैन, शराब पन्ना परिवार बड़ौद, श्री रोहित जैन, पुत्र श्री अरुण जैन, मॉडल टाउन दिल्ली, श्री मोहित जैन, सुनीता जैन, विलक्षण जैन, अक्षय जैन, कृतिका जैन, स्वाति जैन, कियारा जैन, शाह परिवार शामली, श्री दीपक जैन, श्रीमती निधि जैन, मनोज जैन, रजनी जैन, सहारनपुर, श्री राजीव कुमार जैन, शाह परिवार सरसावा वाले सहारनपुर, श्री सुरेश पवनलाल मोड़ा से, श्रीमती संगीता मोड़ा से, यश, अपूर्वा कुमारी, डॉक्टर प्रणाली, जिला सतारा, महेशवाड़ महाराष्ट्र, श्रीमती सोनाली जैन, पत्नी मनोज जैन, पुत्री आशी जैन, पुत्र एंजल जैन, समस्त पंड्या परिवार इंदौर, श्री नरेश जैन, राजवाला जैन, आशीष जैन, रेणु जैन, आयुष जैन, समस्त परिवार बेहट सहारनपुर विशेष स्वास्थ्य लाभ हेतु एवं आप सभी भी अपने परिवार की सुख शांति के लिए, कोरोना जैसी महामारी से बचने के लिए आप भी इन पार्श प्रभु के बड़ा गांव वाले अतिशयकारी पार्श प्रभु के चरणों में अपने परिवार की सुख शांति के लिए 1 दिन, 2 दिन, 5 दिन, 21 दिन, 11 दिन, 44 दिन का ये कल्याण मंत्र विधान करा सकते हैं। यश स्वयं सुर गुरु गरिमांबुरा से स्तोत्रम सुविस्तृतमतिर्न विभुर्विधातुम् तीर्थेश्वरस्य कमठस्मय धूमकेतुस् तस्याहमेष किल संस्तवनं करिष्ये। सुर गुरु सममी स्थित बति बाली करने को जिनका गुणगान सदा रहे अस्मर्त सदा से उन प्रभु का मैं करता गान। दुष्ट कमठ के मान कर्म की भस्म बनाने अनल स्वरूप तीर्थेश्वर से पाश प्रभु की गरिमा समना दो जारो। ओम ह्रीम अनंत गुणाय क्लीमा बीजाक्ष संहिता श्री पार्श्वनाथ दिंदय नमः अर्घ्यम निर्वपामति स्वाहा। सामान्य तो पिता विवर्णयुतम स्वरूपे मस्मादृशा कथम दीस भवन्ते धीसा। दृष्टोऽपि कौशिकशिशोर्य दिवान् दिवान्दो रूपं परोपयति किं किन घर्मरश्मि। रवि प्रकाश के उदय समय में उल्लू हो जाता है
अंधे बना पर कैसे रवि का रूप बताएं वह मतिमत। त्यों प्रभु दीठ हुए हम जैसे कैसे तेरे गुण गाने, लायक हो सकते वर्णन को जो थोड़ा भी न जाने। ओम ह्रीं चिद्रूपाय क्लीमा बीजाक्षर सहित श्री पार्श्वनाथ जयंताय नमार्घ्यं नृपामते स्वाहा। मोहक्षयाद अनुभवन्नपि नाथ मत्यो नूनां गुणान् गुणयुतं न तव क्षमेत। तन्पन्तवान्त पैसा प्रगटोऽपि यस्मान् मीयेत केन जलधेन रत्नराशि। नौस्य हुआ हो मोह कर्म का प्रकट हुआ हो आत्म ज्ञान, फिर भी गुण रत्ना करके गुण गिनने में है किसकी शान। प्रलय पवन ने जिस समुद्र का जल फेंका हो दूर बहो, उस समुद्र के रत्नों को भी क्या गिन सकता मानव मोह। ओम ह्रीं गहन गुणाय क्लीं मा बीजाक्षर सहित श्री पार्श्वनाथ जयंताय नमार्घ्यं नृपामते अव्योगिनामपि न यान्ति गुणास्तवेश, वक्तुं कथं भवति तेषु ममावकाशा। जाता तदेवम समीक्षित कारितेयं, जल्पन्ति जगिराननुपक्षिणोऽपि। जो प्रत्यक्ष ध्यान से भगवान करते निज आत्म अनुभव, भी योगी भी है परमेश्वर कह न सके तब गुण वैभव। उन्हीं गुणों के कहने का यह बिना विचारे मेरा कार, जो पक्षी अपने को से व्यक्त करे अपना अभिप्राय। ओम ह्रीं अगम गुणाय क्लीं महाबीजाक्षर सहिता श्री पार्श्वनाथ जयंताय नमार्घ्यं नृपामते स्वाहा। अस्ताम चिंत महिमा जिन संस्तुवस्ते, नामापि पाति भवतो भवतो जगन्ति। तीव्र तपोपथ पथ जनानि दादे, प्रीणान्ति पद्म सरसा सरसो निलोपी। जो अचिंत महिमा मंडित है दूर रहे वह तो गुणगा, किंतु आपका नाम मात ही भवदधि से दे देता त्राण। ग्रीष्म काल के तीव्र ताप से तप्त पथिक को भी संतोष, पद्म सर की शिशिर पवन से क्या तन में न आता जोश। ओम ह्रीं स्तवनाराय क्लीं मा बीजाक्षर सहिता श्री पार्श्वनाथ जयंताय नमार्घ्यं नृपामते स्वाहा। चंदन तंदुन पुष्प के चरु सदी, पस धूप फलार्घ कई धवल मंगल घानर भाकुले, जिन ग्रहे जिन नाथ महम यजे। ओम ह्रीं क्लीं महाबीजाक्षर संहिता श्री पार्श्वनाथ जयंताय नमः प्रथम बलयाय महार्घ्यं निरुपामते स्वाहा। मुच्यन्त एव मनुजा सहसा जिनेन्द्र, रौद्रैरुपद्रव सतेस्त्वयि वीक्षतेऽपि। गोस्वामिनि स्फुरति तेजसि दृष्टमात्रे, चोरेरिवाश पशवा प्रपलायमाने। जिनेन्द्र तब दर्शन से ही रौद्र उपद्रव बाधाएं, सहसा कहाँ चली जाती है कोई समझ नहीं पाए। गौरशक मालिक को लख कर घाय चुराने वाले चोर, जैसे सहसा तितर बितर हो भग जाते न पाते चोर। ओम ह्रीं दुष्टा वर्ग विनाश का क्लीं मा बीजाक्षर संहिता श्री पार्श्वनाथ जयंताय नमार्घ्यं नृपामते स्वाहा। त्वं तारिको जिन कथं भविनां तहेव, पामुद्दहन्ति हृदयेन यदुत्तरन्ता। द्वादतिस्तरति ये ज्वल में शनून, मंतर्गत मरुतास किलानुभावा। हे जिन आप भव्य जीवों के तारक कैसे हो सकते, आप रूप को मन में रख के स्वयं भवोद अधिबोतिरते। जल तल में जो मसक तैरती, क्या जल उसे तिराता है, भीतर भरी पवन ही कारण अजब अनोखा नाता है। ओम ह्रीं सुधेयाय क्लीं मा बीजाक्षर संहिता श्री पार्श्वनाथ जयंताय नमार्घ्यं नृपामते स्वाहा। यस्मिन् हर प्रवृतयोऽपि हत प्रभावा, सोऽपि त्वया रतिपतिः च पिता क्षणेन। विद्या पिता हुत भुजा पैसा थयेन, पीतम न किम तदपि दुर्धर वाड़वेन। किंगे पराजित काम देव ने हरिहर महादेव जैसे,
वहीं आपसे हुआ पराज, क्षण में परम पुरुष कैसे। जिस जल से अग्नि की लपटे बुझ जाती है आपोआ, उस जल को क्या बड़वा नल की लपटे आगन करती आप। ओम ह्रीं मनंग मतनाय क्लीं मां विजाक्ष सहिता दीपासना जिंदाय नमार्घ्यं प्राप्ति। स्वाहा स्वामोदस्त्वया यदि विभो प्रतिमं निरस्तो, दुस्तास्तदा वद कथं किल कर्म चौरा। पुरुषोत्तमोऽत्र यदि वा शिशिरापि लोके, नीलद्रुमाणि विपिनानि न किं हिमानि। हे स्वामिन यदि क्रोध आपने पहले ही कर दिया बिना, कर्म चोर फिर बिना क्रोध के कैसे पाए सत्याना। शीतल शिशिर काल का पाला हरे भरे तरुवर वन को, मुरझा देता और जलाता इसमें क्या संशय मन को। ओम ह्रीं जित क्रोधाय क्लीं मां विजाक्ष सहिता दीपासना जिंदाय नमार्घ्यं प्राप्ति। स्वाहा काम योगी ने जिन सदा परमात्म रूप, मन विषयन्ति हृदयाम्बुज कोश देशे। पूतश निर्मल रुचे यदि वाक्य मन्य, दक्षस संभव पदम ननु कर्णिकाया। जिनेन्द्र योगी जन नित्य ही हृदय कमल में नित्य नितान, आप रूप परमात्म रूप का ध्यान लगा कर वनती सा। कमल कर्णिका में ही होता कमल बीज का जय स्थान, हृदय कर्णिका छोड़ कहाँ होता शुद्धात्म का स्थान। ओम ह्रीं महन्मग्र्याय क्लीं मां विजाक्ष सहिता दीपासना जिंदाय नमार्घ्यं प्राप्ते। जलगंधे अक्षत पुष्प चरुफल दीप धूपायन धरो, दानते करो निर्भय जगत सोजोर कर विनती कर समेत गढ़ गिरनार चंपा पावपुरी कैलाश को पूजो सदा 24 जिन निर्वाण भूमि निवास को। ओम ह्रीं चतुर्विंशति तीर्थंकर निर्वाण क्षेत्रेभ्यो नमार्घ्यं नर्पामते। स्वाहा कीनामृत संयम धारी लखन 108 बिराजे, निर्गत नयन कमल दल लाज। पंचम चक्रवर्ती पदधारी, 16 तीर्थंकर सुखकारी, इंद्र नरेंद्र पूज जिन नायक, नमो शांति हित शांति दिव्य बिटप भूपन की वर्षा, धुंध बियासन वाणी सरसा, छत्र चमर भा मंडल भारी, ये तो प्रार्थिघार मनहारी। शांति जिनेश शांति सुखदाई, जगत पूज पूजो शिरनाई, परम शांति दीजे हम सबको, पढ़े तिने पुनि चार संग पूजे जिने मुकुटहार किरीट लाके, इंद्रादि देव हरु पूज्य पदाब्ज झाके। सुशांति नाथ वर वंश जगत प्रदीप, मेरे लिए करहि शांति सदा अनुप। संपूजकों को प्रतिपालकों को, यतीनकों को यत्नाहकों को, राजा प्रजा राष्ट्र स्वदेश को ले, कीजे सुखी है जन शांति को दे। सारी प्रजा को सुख बलुती धर्मधारी नरेशा, होवे वर्षा समीपी तिन भरन रहे, व्याधियों का अंदेशा। होवे चोरी न जारी सुषमा वर्तन दुष्काल भारी, सारे ही देश धारे जिनमें विश्व सदा सौख्यकारी। घाति कर्म जिन नाश कर पायो केवल राज, शांति करो सब जगत में विश्वाधिक जिन राज। देखा जाए तो प्राणिक हीलिंग भावनाओं का खेल है। रेकी उसमें भी भावना ही कार्य करती है। रेकी जो है वो जैपनीज टेक्निक मानी जाती है और प्राणिक हीलिंग अन्य देश संबंधी। यह भारतीय संस्कृति प्राचीन ऋषियों की देन है। वे ऋषि वे मुनि जो आशीर्वाद देते हैं अभय की मुद्रा में हाथ उठाकर के, वह और कुछ नहीं हीलिंग या रेकी ही कह सकते हैं। अन्य पद्धतियों में अन्य अक्षर आदि का आलम्बन लिया जाता है। जैन पद्धति में उन बीजाक्षर अथवा मंत्र का आलम्बन लिया जाता है।
मुख्यतः इस ब्रह्मांड में रहने वाली जो पॉजिटिव वाइब्स है, वाइब्रेशन है, उन वाइब्रेशन को अपनी संवेदनाओं और भावनाओं के माध्यम से हम दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाते हैं। जैनागम में धर्म ध्यान के भेद में एक भेद आता है अपाय विचय धर्म ध्यान। अपाय विचय धर्म ध्यान और कुछ नहीं होता है। अपाय का अर्थ होता है कष्ट, दुख, और विचय का अर्थ होता है चिंतन करना, भावना भाना। तो ऐसी भावना जिससे प्राणियों के दुख दूर हों। जंगल में रहकर के वे ऋषि हजारों वर्ष तक रहकर के तपस्या करते हैं, चिंतन करते हैं और अपने आप को एक भावना से भरते हैं। वह भावना यह होती है हमारी साधना, हमारी तपस्या, हमारी संवेदनाओं के माध्यम से जो भी कुछ हम प्राप्त करते हैं, आज यही अपाय विचय धर्म ध्यान करते हैं। ओम अर्हं नमः, 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 ओम अर्हं परम शांति, ओम अर्हं परम शांति। बोले महावीर भगवान की